दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, किस तरीके से डाणा नागराजा ने अपने कृष्ण रूप में एक भक्त को दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उनका जो घर का कर्जा था, कर्जा माफ हुआ। किस तरीके से आपको ऐसी सत्य घटना और ऐसे साक्षात स्वरूप में उनको दर्शन दिए श्री कृष्ण भगवान ने। अंत में उनको उत्तराखंड सरकार ने इनाम दिया कि यार ये ईमानदारी और ये निष्ठापूर्व अगर कहीं है तो उत्तराखंड में है। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है मेरी इसी में की है कि उत्तराखंड में देवी देवता अगर स्वयं किसी को आके दे भी देते हैं तब भी वो छल कपट नहीं करते हैं, वो अपना निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि इतने टाइम से मैं वीडियो इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे घर में मेरी चाचा जी का निधन हुआ था, जिस कारण से फिर मैंने गद्दी वगैरह कुछ नहीं पकड़ी। क्योंकि हमें कोई भी कथा या कुछ भी सुनाने से पहले अपनी गद्दी को प्रणाम करना पड़ता है, उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष कथाएं रखता हूं। तो आज चाचा को मेरे 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो कल पाठ हाट जैसे हुआ था तो भगवानों का लीला का प्रचार करना दोबारा से मैंने करा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी कुछ भी है तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि आपकी कहानी उत्तराखंड के घर घर तक पहुँचे तो आप अवश्य है हेमचू पहाड़ी के साथ चैनल के साथ अपनी कहानी साझा कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि हेमचू पहाड़ी से कैसे संपर्क करें या हमारे मन में कोई डाउट है या कुछ भी शंकाएं हैं तो आए दिन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी लोग वहाँ पर जुड़ते हैं और जिनकी मन की शंकाएँ, डाउट और जो कुछ भी देवी देवताओं से रिलेटेड है तो दोस्तों वो सब वहाँ पर अपना क्लियर करते हैं। और निश्चय ही ये पहल का सभी लोग सम्मान करते हैं, कहते हैं हेम भाई ये पहल आपकी बहुत बढ़िया है, जो पहल के कारण आपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के परिचार के बारे में लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ते हैं। जो ये कहानी मुझे दी गई ये कृष्णा जी के माध्यम से दी गई सत्य घटना, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कृष्णा जी का कि उनके माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल में काफ़ी कहानियाँ आई हैं और वो सत्य घटना ही हम आशा करते हैं कृष्णा जी आगे भी हमको ऐसी सत्य कहानी और सत्य स्टोरी हमारे चैनल के साथ साझा करते रहेंगे। क्योंकि मेरे घर में निधन होने के बाद मैं काफ़ी लंबे समय से नहीं डाल पाया, ये बहुत पहले उनने मुझे कहानी दे दी थी तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कहानी में जो ये कहानी है मेरे पर, ये पौड़ी गढ़वाल से एक पढ़ियाल गाँव है। पढ़ियाल गाँव में एक व्यक्ति रहा करते थे, वृद्ध आदमी और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। तो उनके घर में जिनका नाम था बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जी जो थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए 10 नाम 10 गुण। क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्या करा करते थे पहले से भगवानों के ऊपर ही नाम रखा करते थे, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, कृष्ण हो गया, राधा हो गई, रानी हो गई, ये हमारे पहाड़ों में पहले से ही नाम रखे थे। तो उसी में कि जो हमारे पूर्वजों की जो कहावत है 10 नाम 10 गुण, मतलब जैसा तुम्हारा नाम होगा वैसी उसके हिसाब से उनके गुण पड़ जाते हैं। बद्रीनाथ जी जो थे वो भगवानों के भक्त भी थे। दूसरा भगवान श्री नारायण जी भगवान को बहुत मानते थे और उनके जो घर के इष्ट थे वो डाणा नागराजा थे। डाणा नागराजा के प्रति जो उनका आस्था और विश्वास थी वो अटूट थी और वो अपने भगवान की प्रतिदिन पूजा करके आरती करके तब अपना काम वगैरह करा करते थे। तो बद्रीनारायण जी की जो एक खासियत थी वो अपनी गायों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके बच्चे भी, क्योंकि वो उनको अपना परिवार का हिस्सा ही मानते थे, उनको कभी अलग नहीं माना करते थे। तो इसी कारण से उन पर जो डाणा नागराजा की थी वो कृपा भी उन पर बहुत अधिक थी डाणा नागराजा की। ऐसी इनका नित्य क्रम रोज का ये चलता रहता है और ये अपने सुबह उठ के अपनी गायों को चारा वगैरह डाला करते थे। तो ऐसे करते करते जो इनकी गाय थी घर की वो ब्याने वाली थी। अब इनकी घर की गाय ब्याई तो उसका नाम जो इनने रखा उसका नाम श्यामा रखा। श्यामा इसलिए रखा
कि गाय जो थी काली थी, और काले का अर्थ ये होता है श्यामा। श्याम से उसे जोड़ दो तो श्याम, जैसे रात होती है तो हमारे पहाड़ों में श्याम बोलते हैं, तो श्याम का मतलब काला बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, तो उसका नाम रखा इन्हें प्यार से श्यामा। तो उसको श्यामा श्यामा करके बुलाया करते थे, और उसे इतना अच्छा मानते थे कि जब भी वो अपने खेतों में जाया करते थे तो अपनी श्यामा को अपने साथ ले जाया करते थे, और अपने श्यामा को अपने साथ ही घर को वापस लेके आया करते थे। इतना प्रेम अपनी गैया से करते थे। तो ऐसे करते करते इनके साथ, गाय के साथ बहुत अच्छा लगाव हो गया। श्यामा जो थी वो अपनी माँ को घर में छोड़कर वो बद्रीनाथ जी के साथ चले जाया करती थी खेतों में को, क्योंकि उनके साथ अच्छा माना करते थे। एक दिन क्या हुआ, बद्रीनाथ जी खेतों में हल का काम कर रहे थे, हल बढ़ा रहे थे। तो हल बढ़ाते, जब हल बहा रहे थे, हल बहाते बहाते जो उनकी गाय श्यामा थी वो चरते चरते बहुत घनघोर जंगल में चले गई, और उसे वापसी का रास्ता नहीं मिला श्यामा को। अब जब इनका ध्यान और इनकी दृष्टि गई, उन्होंने कहा यार हमारी गैया कहाँ गई, मेरी श्यामा कहाँ गई, मेरी श्यामा कहाँ गई। इनने श्यामा को खोजने लगे, कितनी आवाज़ दी, श्यामा श्यामा, इधर को आ, इधर को आ, इधर को आ करके श्यामा नहीं आई। ये करते करते काफ़ी देर हो गई। उसके बाद क्या हुआ, श्यामा को बहुत पश्चाताप हो गया कि मैं क्यों जंगल में गई। और इधर बद्रीनाथ जी ने जब देखा कि इनकी गैया का घर आने का टाइम हो गया है, शाम को 6 बजे करीबन अंधेरा हो जाता है पहाड़ों में, तो इन्हें बहुत रोए। इन्होंने कहा यार क्या होगा, कैसा होगा। तो बद्रीनाथ जी ने अपने घर के इष्ट डांडा नागराजा को याद करा। इन्होंने कहा हे डांडा नागराजा, मेरी गाय है, मेरी गैया है, मेरी श्यामा को किसी तरह भी आज आप यहाँ लेके आ जाओ। अब मेरी आखिरी उम्मीद आप ही पर है डांडा नागराजा, अगर तुम मेरी श्यामा को घर लेके आ गए तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करूँगा। तो जैसी डांडा नागराजा तक इनकी पुकार पहुँचती है, तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि हमारे घर के इष्ट तो खाली नाम मात्र से ही आ जाते हैं, बस सुमरन करने की देरी होती है, तो मदद करने के लिए किसी न किसी स्वरूप में वो आ जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, एक लड़की और एक लड़का, लगभग लड़की की उम्र 3 साल की होगी और लड़के की उम्र 4 साल की होगी। तो ये घनघोर जंगल में बांसुरी बजाते हुए आ रहे थे, और इस मधुरता से आ रहे थे कि इनके पीछे से जो इनकी गाय थी श्यामा, वो चलती हुई आ रही थी। श्यामा जब इनने देखा कि अपनी गाय को, इनकी गाय श्यामा वहाँ पर पहुँच चुकी है, ये बड़ा ही खुश हुए। तो इनने वो बच्चों से नाम पूछा, बच्चों तुम्हारा नाम क्या है। इनने बोला कुछ भी बोल सकते हो, छोटा बड़ा या राधा रानी, कुछ भी, श्याम वगैरह, आप मुझे भी श्यामा करके बुला सकते हो। तो कहते हैं ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं आप इस घने जंगल में क्या करोगे, आप हमारे घर में चलो, आप वहीं रहोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको तो आदत है और हम रह लेते हैं, आप अपनी श्यामा को ले जाओ। तो बद्रीनाथ जी ने अपनी श्यामा को पकड़ा और वो घर लेकर आ गए। उन्होंने अगले दिन श्यामा को खेत में ले जाने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, तू मुझे छोड़ के चले जाती है, मैं इसलिए नहीं ले आ रहा हूँ तुमको। तो श्यामा बहुत पश्चाताप हुआ श्यामा को। उन्होंने कहा यार आज मुझे नहीं ले गए। तो श्यामा वैसे भटे रही वहाँ पर, श्यामा को घर में ही खोला। तो दिन में क्या हुआ, 12-1-2 बजे के टाइम पर वही लड़का और लड़की वहाँ बांसुरी बजाते रहते हैं। तो श्यामा के कानों में उनकी धुन पड़ जाती है। तो श्यामा वो धुन के सुनने के लिए, मधुर की वो मानो इस तरीके की धुन थी कि जैसे स्वयं बद्री नारायण आके उस बांसुरी को बजा रहे हो, स्वयं श्री कृष्ण जैसे उस बांसुरी को मधुरता प्रदान कर रहे हो, स्वयं जितने वन के जीव जंतु थे उस मधुरता को सुनकर पागल हो जा रहे हैं। इस तरीके से उस बांसुरी में मधुरता थी, इस तरीके से उस बांसुरी में एक स्वाद था, इस तरीके से उस बांसुरी में एक नशा था। नशा इस भाव से था कि कोई भी उस और को खींचा चले आता था सुन के। तो इसी प्रकार से उनकी गैया वहाँ पर आ गई और फिर उनकी गैया वहाँ पर बैठे रही और ऐसे कई जानवर, ऐसे कोई जंतु उनकी बांसुरी को सुनकर वहाँ पर आने लगे। तो शाम को 4-5 बज गए। तो बद्रीनाथ जी ने कहा बच्चों से, बच्चों अगर आप लोग इसी तरह बांसुरी बजाते रहोगे तो यहाँ पर कुछ देर में कोई जानवर और जंगली जानवर ना आ जाए, इसलिए आप ये बांसुरी को बजाना बंद करो और अगर आप मेरे घर चलते हो तो आपको मैं अपने घर ले जाकर अपने घर में रखूँगा, आप चलो मेरे साथ। तो बच्चे लोग मना कर देते हैं, कहते हैं हम लोग तो आपका साथ देने आते हैं यहाँ पर और हमें अच्छा लगता है, आप यहाँ गायों की जिस हिसाब से सेवा करते हो
आप जिस हिसाब से गाय माता की सेवा करते हो, जिस हिसाब से आप गाय माता के प्रति आपका भाव है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो बद्रीनाथ जी उन बच्चों से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वो अपना वहाँ चले जाते हैं। अगले दिन जब प्रातःकाल आँख खुली थी तो हमारे पहाड़ों में क्या करते हैं लोग अधिकतर कि अपने मकान या अपनी कोई भी चीज़ करने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सरकार से मदद लेते हैं पूंजी से, और हमें वो पूंजी का जो उपयोग करते हैं हम अपने गायों के लिए रहने वगैरह के लिए, बच्चे अपने घर अपने के लिए रहने के लिए प्रयोग करते हैं उस पूंजी। तो इसी प्रकार से बद्रीनाथ जी ने अपने गायों के लिए क्या बनाया था, एक गौशाला बनाया था, जिसके लिए सरकार से पैसे लिए थे और इधर लेन देनों से थोड़ा बहुत अपनी हैसियत अनुसार इनने पैसा कर्जा मांगा लोगों से। अब क्या हो गया, वो पैसा नहीं चुका पाए, किसी आपदा के कारण बरसात या ज़्यादा हो गई तो फसल इनकी नष्ट हो गई, तो उस कारण से ये उनके वादे पर खरे नहीं उतर पाए। अब इन पर जितने भी कर्जदार थे और सरकार के जितने मुहिम थे वो लगातार इनके घर पे पैसों के लिए आए जा रहे थे, और बद्रीनाथ जी उनको समय दिए जा रहे थे कि हमें 1 महीने का समय दे दो, 2 महीने का समय दे दो, 3 महीने का समय दे दो, हम जल्दी ही आपको ये जो भी है हम आपको चुका देंगे। तो ये देखते हुए बद्रीनाथ जी पर काफ़ी गुस्सा, काफ़ी क्रोधित लोग होने लगे कि ये हमें टाल रहा है या हमें धोखा दे रहा है, अक्सर होता ही है। तो बद्रीनाथ जी ने क्या करा, अपने घर के इष्ट डाढ़ा नागराजा को याद करा और कहा, हे डाढ़ा नागराजा, तुम तो हर जगह हो, तुम तो सर्वस्व हो, तुम तो हर दिल में, हर धड़कन में, हर पुकार में, हर हवा में, हर पानी में, हर जगह तुम्हारा सर्वस्व है। तो आज मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे हो तुम? आज ये मेरे पे कर्जे की इतनी बाढ़ हो गई है, मेरे ऊपर समस्याओं का इतना पहाड़ हो गया, मेरी पुकार सुनने कब आओगे तुम, हे डाढ़ा नागराजा? जय मेरा डाढ़ा नागराजा हे, जागी तू है जय मेरा डाढ़ा नागराजा मेरा प्रभु। काल को काल चाहिए पर्वत सुमेरे हे, पर्वते सुमेरे चाहिए भक्त को प्यारो मेरा प्रभु। कन्हैया हमेशा याद रखना कि आप जब भी भगवान को पुकार रहे हो तो आपकी सच्चाई कितनी है, भगवान हमेशा ये देखता है, आप में सत्य कितना है। अगर आप में सत्य 100% होगा तो भगवान सेकंड नहीं लगाता आप तक पहुंचने के लिए, पल भर में ही, पलक झपकते ही भगवान आपके सामने आ जाते हैं। अगर आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो और अगर आप अधर्म के लिए लड़ रहे हो तो हमेशा याद रखो, आप कितने रात भर हुड़के बजा लो, कितने रात भर आप जागर लगा लो, कितने आप रात भर कुछ भी कर लो, लेकिन देवते नहीं नाचते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भाव, श्रद्धा और दिल के अनुसार ही भगवान आते हैं। तो उसी प्रकार जब इनने ये अपनी पुकार डाढ़ा नागराजा तक पहुँचाई तो दोस्तों उसी दिन रात को ये सोए सपनों में, तो वही बच्चा और लड़की इनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि जो तुम में कर्जा ज़्यादा हुआ है बद्रीनाथ जी, ये कर्जे को हम चुकाने के लिए सक्षम हैं और मैं जल्दी ही आपका कर्जा चुका दूंगी। राधा रानी ये बोलते हैं। तो बद्रीनाथ जी सुबह उठते हैं, कहते हैं यार ये कोई स्वप्न होगा, और इस तरह के स्वप्न आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा धपन वैसे सपने, ये सोच के बद्रीनाथ जी अपना काम करने चले गए खेतों में। जब बद्रीनाथ जी ने अपना कार्य दोबारा से करा, हल बहाया खेतों में, और हल बहाते बहाते इनके हल एक जगह पर क्या हो गया, अटक गया। और इस तरीके से अटक गया, इनने बहुत जोर लगाया, वो जोर इनका अंत में क्या हुआ, उस जगह से एक मूर्ति प्रकट हुई, और इतनी सुंदर और इतनी आलोकित दिव्यमान मूर्ति थी कि वो अपने और ध्यान आकर्षित कर रही थी। मानो ये तेज देख के मूर्ति का वो बड़े ही आश्चर्यजनक हो गए। दोस्तों हमारे पहाड़ों में या हमारे घरों में अक्सर ये बोला जाता है कि ईमानदार व्यक्ति को अगर भगवान खुद भी आके डालता है ना झोली में, तो वो दूसरे को दे देता है वो भी, क्योंकि उसको तो मेहनत करके खाने की आदत है और वो छल कपट से कभी नहीं खाता है। तो जैसे इनको ये मूर्ति मिली तो इन्होंने कहा यार इतनी महंगी मूर्ति और इतनी दिव्य आलोकित मूर्ति, इसका मैं क्या करूँगा, कहीं कोई मेरे ऊपर कुछ आरोप ना लगा दे, कोई एलिगेशन ना लगा दे, इसलिए मैं ये मूर्ति लेके अपने वहाँ के मंदिर जी के पुजारी के पास जाता हूँ। जब पुजारी वो दिव्य आलोकित मूर्ति देखते हैं, मानो पुजारी जी के पाँव से कुछ क्षण के लिए जमीन हट गई हो, मानो
कुछ क्षण के लिए आकाश से जैसे सर से आकाश हट गया हो, कुछ क्षण के लिए इनको दिखना बंद हो गया हो। इतनी प्रकाशित और तेजमान वो मूर्ति थी। जब इनने वो मूर्ति को देखा और देखते ही देखते पुजारी जी क्या हो गए, वो मूर्ति के प्रकाश में खो गए। तब इनने उनसे कहा, बद्रीनाथ जी आप ये बताइए ये मूर्ति आपके पास कहाँ से आई? मैंने तो आज तक ऐसी मूर्ति का उल्लेख अपने गांव में कभी सुना भी नहीं है, और ना ही मैंने कभी कोई ऐसी बात सुनी है कि हमारे मंदिर से कोई मूर्ति ऐसी चोरी हुई है। तो ये तो दिव्य अलौकिक मूर्ति है, ये कहाँ और कैसे मिली है आपको, जरा हमें बताएं। तो इनने पूरा संक्षेप में बताया कि मैं कार्य कर रहा था, तब जाके ये मूर्ति मुझे मिली। तो मुखिया जी ने कहा आप अपने घर में जाइए। तो मुखिया जी ने विचार बनाया कि मैं इस मूर्ति को सुबह ले जाकर बेच आऊँगा शहर में। तो जैसे पुजारी जी रात में स्वप्नों में सोते हैं, स्वप्नों में सोने के बाद इनके सपनों में वही श्री कृष्ण भगवान और राधा माता इनके सपनों में आते हैं, और आने के बाद कहते हैं, खबरदार अगर तूने ये मूर्ति बेची, ये मूर्ति जिसकी है उसको वापस बुला और ये मूर्ति दे। तो इसके दिन अगले दिन आँख खुलती है पुजारी जी की, कहते हैं ये क्या सपना देखा मैंने, और पहली बार मैंने प्रभु का साक्षात दर्शन करा, वो भी ये मूर्ति के चक्कर में। दोस्तों कभी भी जब कोई चीज़ चलती है तो अपने साथ राहु शनि केतु सब लेके साथ में चलती है, हर हमेशा याद रखना। तो जब इसने कहा यार ये मूर्ति को तो मैं रख भी नहीं सकता हूँ, तो इनने उनको बुलाया बद्रीनाथ जी को। उन्होंने बद्रीनाथ जी आप ये मूर्ति को ले जाओ। उन्होंने कहा मैं इस मूर्ति को कैसे रख सकता हूँ? उन्होंने कहा ऐसी सी बात है, ये मूर्ति आप ही की है और आप इसका कुछ भी करो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। कहते नहीं मैं इस मूर्ति को नहीं रख सकता हूँ, आप कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस इस बारे में छानबीन करके मूर्ति का पता लगा लेगी। तो जब पुलिस को बुलाया तो एक कानून है कि जो ज़मीन है कोई भी आपकी, तो वो ज़मीन आपको खेती करने के लिए पर्याप्त दी जाती है, और यदि ज़मीन की खुदाई से कुछ भी निकले, धन संपत्ति जायदाद या नोट असरपिया कुछ भी निकले, तो उस पर जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है, ये कानून है। तो इसी प्रकार से जब बद्रीनाथ जी ने ये पुलिस को समर्पित करा तो सरकार ने इनके फोटो वगैरह लिए, लेने के बाद ये बात ऊपर सरकार तक दी, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। जब उन्होंने देखा कि यार ये काफ़ी कीमती मूर्ति है और इतने अलौकिक प्रकाश में ही है, तो सरकार ने उसका कुछ % इनको बद्रीनाथ जी को दे दिया। उन्होंने कहा तुम्हारी ईमानदारी के लिए, तुम्हारे इसके लिए हम ये आपको धन यहाँ से अर्जित करा हुआ देते हैं। तो बद्रीनाथ जी ने वो धन पकड़ा और जितना अपना कर्जा था, जितना लोगों का लिया था, सब का क्या कर दिया, इन्हें चुका दिया। अब वो मूर्ति क्या हो गई, धीरे 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 सरकार के पास जमा हो गई। फिर इनके सपनों में एक दिन क्या होते हैं, वही सपनों में वही बालक और राधा कृष्ण आते हैं। कहते हैं बद्रीनाथ जी अब तो आपका कर्जा तर गया है, ख़त्म हो गया है, अब तो आपको कोई गिला शिकवा नहीं है डाढ़ा नागराजा से। कहते नहीं हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, परंतु आप कौन बोल रहे हो, आप अक्सर मेरे सपनों में आते हो, आप कौन हो, मुझे अपने बारे में बताइए। तब वो बालक और वो लड़की क्या होते हैं, कहते हैं हम श्री कृष्ण भगवान हैं और यहाँ पहाड़ों में डाढ़ा नागराजा के रूप में विश्राम करते हैं। तब कहते हैं अगर आप श्री कृष्ण भगवान हो मैं कैसे मानूं, और आप राधा रानी हो तो मैं कैसे मानूं, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं मानता, आप मुझे इसका प्रमाण दीजिए तभी मैं इस चीज़ को मानूंगा। तब वो कहते हैं ठीक है, आपको अगर प्रमाण चाहिए तो हम आपको प्रमाण देते हैं। तो वो तुरंत ही अपने दिव्य आलोक में प्रकट हो जाता है, और प्रकट होने के बाद फिर ये स्वप्न में उनके पांव पड़ते हैं। कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचान सका, आपने मेरा कदम कदम पर साथ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तब श्री कृष्ण भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, आज के बाद तुम्हारे कुल में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, और आप हमेशा निष्ठा भाव और इसी ईमानदारी से प्रभु की सेवा करते रहना, मैं अवश्य आपकी पुकार में एक आवाज़ में जरूर आऊँगा। दोस्तों ये सत्य घटना कृष्णा जी के माध्यम से आई है। उन्होंने कहा हेम भाई आप इस सत्य घटना को हमारे YouTube चैनल पर डालें ताकि अन्य लोगों तक भी ये घटना सत्य पहुँचे। दोस्तों ये सत्य घटना है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं मिला है, और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो लोगों तक अवश्य पहुँचाना, और ये कहानी को हम अवश्य ही आगे लोगों तक पहुँचाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। हो कन्हैया, हो कन्हैया, हो कन्हैया, हो कन्हैया, दिल श्याला मधुबन मा, हो कन्हैया, हो कन्हैया, दिल मोसा जी डरना, हो कन्हैया, हो कन्हैया, दिल
शेर रूप ल्याई ओ कन्हैया ओ कन्हैया ऐरना को ध्यान जाग वैरना को ध्यान जाग सत्य कौलों को ध्यान जाग वर्मी कौलों को ध्यान जाग